पहला टॉपिक है हमारा कॉल्स इन एरियर क्या होते हैं, और दूसरा है कॉल्स इन एडवांस, और उसका ट्रीटमेंट आपके शेयर कैपिटल के अंदर कैसे आता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए। चलिए पहले हम जानते हैं ये कॉल्स इन एरियर होता क्या है। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है कि व्हेन द शेयर होल्डर डज नॉट पे एनी कॉल अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट और एनी सब्सिक्वेंट कॉल्स, कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। हमने कॉल ड्यू कर दी है बट वो जब हम बैंक में पैसा हमने देखा तो हमें मिला ही नहीं है उससे रिलेटेड। अब ये नहीं कि सारा पैसा नहीं देता, समटाइम उसके पास 10,000 शेयर्स हैं तो उसने सिर्फ 200 के अकॉर्डिंगली मेरे को मनी नहीं दी है। तो इस तरह के केसेस के अंदर हम एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं। विदाउट ओपनिंग भी कर सकते हैं और विद ओपनिंग भी। बट इसके लिए हम जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इन द कॉल्स इन एरियर के अंदर। और इसके बाद आपका आता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे कितना होता है। वैसे तो आप नॉलेज के लिए समझ लीजिए दैट इज़ 10%, बट ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं आता है। अब आती है बारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसकी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ इसको दो तरीके से डील किया जा सकता है, एक विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर और एक विद ओपनिंग। चलो पहले विदाउट ओपनिंग करते हैं। तो ये आपकी कॉल मनी ड्यू की एंट्री है जो अभी पीछे भी मैंने आपको बताई। दैट मीन्स शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एप्टेड टू शेयर कैपिटल। और अगर हम कह सकते हैं कि जैसे 100 शेयर्स है, 3 रुपये की कॉल है, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 करके आप यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद जब ये पैसा रिसीव होगा, इन दैट केस द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट एप्टेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। सपोज उसने 10 शेयर, एक बंदा था जिसने 10 शेयर के अकॉर्डिंगली कॉल्स इन एरियर किया, तो इसीलिए अब मेरे पास जो पैसा आएगा वो 90 शेयर्स के अकॉर्डिंग आएगा। 100 शेयर की कॉल थी, 10 शेयर के अकॉर्डिंग उसने पैसा नहीं दिया, तो 90 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय 3 करके ये मनी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल की आ जाएगी। इट मीन्स मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया। देन आफ्टर दैट अब वो नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है कि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करें। तो ये ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन के अंदर ये फॉलो करिए। इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी आ जाती है, बट अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आती है कई बार चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। वैसे वो भी तरीका ठीक है जो मैंने अभी आपको समझाया, बट ये ज़्यादा बेटर है, इसीलिए मैं हमेशा इसको प्रेफर करती हूँ। तो कॉल मनी जब ड्यू करेंगे तो फिर वही सेम एंट्री, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 करके। और व्हेन कॉल मनी रिसीव करेंगे तो हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, बैंक में पैसा आएगा। और कॉल्स इन एरियर में जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल गो टू द कॉल्स इन एरियर। और फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल के अंदर पैसा कितना जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 करके। तो इस तरह से आपने इसको डील करना है। अच्छा, अब इसका डिस्क्लोजर कहाँ होता है, इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो ये जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में इन द शेयर कैपिटल, जहाँ पे आपको याद होगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, या फिर सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ये माइनस डिडक्ट हो जाती है अमाउंट, लेस कॉल्स इन एरियर करके हम लोग शेयर करते हैं। यहाँ पे नॉट फुली पेड अप की अमाउंट है, नॉट द फुली पेड अप अमाउंट, कीप इन माइंड। ना उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखा है। इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप ना एक रफ आइडिया तैयार किया करें हमेशा, क्योंकि नहीं तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने में ना फिर दिक्कत आएगी। देखिए आपके सामने जो इशू हुए हैं 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच है। प्रीमियम कितना है 5, एप्लीकेशन पे उसने 25, 45 अलॉटमेंट पे हमने मांगा है उससे 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बट जो एप्लीकेशन आ रही है वो 14,000 शेयर के साथ आ रही हैं। दिस केस इज ऑल्सो नोन एज अंडर सब्सक्राइब केस। कौन सा केस, अंडर सब्सक्राइब केस भी इसको बोलते हैं। वैसे इसके ऊपर मैं एक सेपरेटली वीडियो भी बनाऊंगी, बट फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया है। जो अंडर सब्सक्राइब केस होता है तो उसके अंदर जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो अब आपका रफ आइडिया कैसे तैयार होगा। 14,000 आपके प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, जिसमें जो प्रीमियम का मनी आपको बोला जा रहा है, ये रफ में आप साइड में लिख लिया करो हमेशा। 100 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 करके आपका 5 रुपये क्या आ गया, प्रीमियम आ गया। तो एप्लीकेशन के अंदर आपको जो मनी रिसीव हो रही है वो है 25। अलॉटमेंट के अंदर कितना पैसा रिसीव हो रहा है, दैट इज ऑफ 35।
और उसके बाद 45, सॉरी ये आपका 45 है, दैट इज 45। और उसके बाद आपको जो फाइनल कॉल के टाइम पे पैसा रिसीव हो रहा है वो है 35, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे 105 रुपये पूरे करने हैं, क्लियर। और प्रीमियम के साथ है, तो इफ़ नथिंग इज मेंशन हम ये मानेंगे प्रीमियम कहाँ चल रहा है, इन द एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये एक रफ आइडिया होगा। बट एक लास्ट लाइन भी है हमारे पास, फाइनल कॉल के टाइम पे 200 शेयर जिसके पास थे उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दी है। तो ये एक रफ आइडिया आपके सामने मैंने कर दिया। अब हर इंस्टॉलमेंट की क्या होती है, एक नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे 25, क्योंकि यहाँ प्रीमियम नहीं है। तो 45 में से 5 माइनस करिए, ये आपका आ गया 40, दैट इज इन दोनों का डिफरेंस लिया जा रहा है। उसके बाद फाइनल कॉल आपका 35 एज इट इज़ है। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो ये इस तरह से एक रफ आइडिया मेरे सामने तैयार हो गया। उसके बाद जर्नल एंट्रीज डालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप पहली एंट्री चेक करिए, ये 14,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करके, दैट मीन्स ये वाला 25, 3.5 लाख की अमाउंट, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब तो मेरे ख्याल से आपको एंट्रीज लर्न हो जानी चाहिए कि इसके बाद ये आनी है, सिर्फ अमाउंट चेंज होती जानी है। उसके बाद हम ये एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, टू द शेयर कैपिटल सेकेंड एंट्री के अंदर। तो दैट मीन्स अमाउंट विल बी सेम 3.5 लाख। उसके बाद हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा ड्यू किया, तो शेयर अलॉटमेंट में मनी जाएगी कैसे, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द 45, ये वाला। इट मीन्स आपकी अमाउंट आएगी यहाँ पे 14,000 मल्टीप्लाई बाय 45। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू जाती है, दैट मीन्स 14,000 मल्टीप्लाई बाय 40, ये चला गया 5,60,000, तभी आया है ये। उसके बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो चला जाएगा 14,000 मल्टीप्लाई बाय 5 के अकॉर्डिंगली। ये इस तरह से आपकी अमाउंट्स आ रही हैं, तो कीप इन माइंड, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, उल्ट पुल्ट नहीं करना है आपने। देन उसके बाद जब पैसा रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है, ये 6,30,000 कैसे आया, इट मीन्स 14,000 मल्टीप्लाई बाय 45 किया गया है। इट मीन्स ये सेम अमाउंट आपकी आएगी यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री डाली जा रही है, वो कैसे होगी, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 35, द एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,90,000। तो ये इस तरह से आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं। दैट मीन्स अब आपको कॉल्स इन एरियर की एंट्री डालनी है, ये वाली आप ध्यान रखिए। तो मैं इसको रेज कर रही हूँ सो दैट मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकूँ। अब आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने ये जो 2 एंट्रीज बनाई हैं। जो ऊपर वाली एंट्री है वो विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर है, और नीचे वाली क्या है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। दोनों तरीके ठीक है, बट दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। ये वाली एंट्री आप हमेशा फॉलो करिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने पीछे आपको क्या बताया था, 14,000 शेयर्स थे, जिसके अंदर लास्ट कॉल के अंदर ये 200 शेयर वाले पर्सन ने आपको पैसा नहीं दिया। तो आपकी बैंक में मनी ट्रांसफ़र होगी 13800 से मल्टीप्लाई बाय 35 करके, ये आपकी अमाउंट आ गई 483,000। कॉल्स इन एरियर में चला गया 200 मल्टीप्लाई बाय 85, दैट मीन्स 7,000। ये पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका चला गया 14,000 मल्टीप्लाई बाय 35, 4,90,000। अब इसको एक और तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, ये सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट ये रह जाती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट द अमाउंट कैसे निकल रही है उसको चेक करिए। दैट मीन्स 14,000 में से 200 माइनस करके आपका मल्टीप्लाई कर दिया गया 85, तो ये अमाउंट आपकी निकल आई है। तो आपके दोनों तरीके ठीक है, बट द बेस्ट वन इज द फर्स्ट वन। चलिए अब नेक्स्ट केस करते हैं, दैट इज अ कॉल्स इन एडवांस। अब ये कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस का मतलब है जो पर्सन है वो उसने पैसा आपको एडवांस में दे दिया है, बट ये कंपनी तभी एक्सेप्ट कर सकती है जब उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ मेंशन हो, अदरवाइज वो कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा एडवांस में नहीं ले सकती है। और इस पर इंटरेस्ट कितना हो सकता है, दैट इज 12%।
और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या जाएगा, दैट मीन्स टू रिकॉर्ड द कॉल्स इन एडवांस। हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। यानी कि आपके क्वेश्चन में अगर बैंक वाली एंट्री जहाँ पे आती है उसका इसका इफेक्ट वहाँ पे जाएगा। और जब उस कॉल को हम एडजस्ट करेंगे तो आपकी एंट्री जाएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव कॉल्स। दीज आर योर जर्नल एंट्रीज। अब इसका डिस्क्लोजर बैलेंस शीट के अंदर कैसे होगा, ये अदर करंट लायबिलिटी के अंदर, दैट मीन्स करंट लायबिलिटी के मेजर हेड है आपका और माइनर हेड क्या बनेगा, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर इसको जाके एज ए कॉल्स इन एडवांस आप शो करेंगे। चलिए अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन, चलिए कॉल्स इन एडवांस के ऊपर एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसके अंदर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया सबसे पहले मैंने इसका बना के भी दिया है। 40,000 शेयर्स हैं और 10 ईच के अकॉर्डिंगली कंपनी ने इशू किया है। ये देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद 2.50 ऑन एप्लीकेशन है, ये यहाँ पे आ गया। 2.50 ऑन अलॉटमेंट है, देन 2 ऑन फर्स्ट कॉल है, देन 3 इन सेकंड कॉल है। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, मोहन जिसके पास 800 शेयर्स थे उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का मनी अलॉटमेंट के टाइम दे दिया। दैट मीन्स ये पैसा ये देखिए यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। दैट मीन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी आपका कहाँ पे चला गया है, दैट इज़ द अलॉटमेंट के अंदर। अब इसकी एंट्रीज के ऊपर क्या असर होगा, तो देखिए पहली एंट्री एज इट इज़ सेम जा रही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड द अमाउंट हाउ यू विल कैलकुलेट, ये इसके साथ कैलकुलेट होगी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द मनी ऑफ दिस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल में, तो वही सेम मनी आ जाएगी यहाँ पे। देन आफ्टर दैट आपका जुलाई 1 के अंदर शेयर अलॉटमेंट की मनी ड्यू होने जा रही है, वही सेम केस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, हाउ यू विल कैलकुलेट द मनी, दैट मीन्स 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50, ये यहाँ से लिया गया है ये, ठीक है। देन आफ्टर दैट उसके बाद हमें बैंक में पैसा रिसीव होने वाला है, तो बैंक में अगर पैसा रिसीव होता है तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। बट अभी यहाँ पे 800 शेयर्स के अकॉर्डिंगली ये 1% अलॉटमेंट के टाइम पैसा दे गया, तो इसीलिए ये कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। तो ये कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, 800 मल्टीप्लाई बाय 3 सेकेंड एंड देन टोटल 5 रुपीज़ आपको रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कैसे हुआ, ये दोनों को इकट्ठा करके उसने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, 2 अलॉटमेंट के टाइम। इट मीन्स 2 + 3 5 के अकॉर्डिंगली आपका कॉल्स इन एडवांस चल रहा है और ये आपका इसीलिए मनी आ रहा है, दैट इज़ ऑफ 4,000। अब आपके सामने शेयर अलॉटमेंट का मनी कितना था, 1 लाख प्लस 4,000 आपका बैंक में कितना पैसा आ गया, दैट इज़ 1,04,000। अब फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू करेंगे एज यूजुअल जैसे हम नॉर्मली करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, दैट इज 80,000। कैसे आया, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 आपके सामने चल रहा है। देन आफ्टर दैट अब पैसा रिसीव करना है, पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे जो कॉल्स इन एडवांस आप ऑलरेडी ले चुके थे फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग, वो यहाँ कैंसिल आउट करना होगा, तो इसीलिए एंट्री क्या होएगी, दैट मीन्स आपका फर्स्ट कॉल के टाइम पैसा कितना रिसीव हुआ, 800 मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपने पहले ही उसको दे दिया होगा, अलॉटमेंट के टाइम दे चुका है, वो बार बार पैसे थोड़ी देगा वो, तो इसलिए इसको कैंसिल आउट करेंगे 1600। और उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल एज यूजुअल आपका यहाँ पे आ गया, माइनस करके अमाउंट निकालेंगे, बैंक में पैसा नज़र आएगा, दैट इज़ 78400। इसी के साथ सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, अगेन 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, तो ये आपके सामने ये चल रही है। देन आफ्टर दैट आपका 1 फरवरी आ रहा है जिसके अंदर आपने क्या करना है, आपने पैसा रिसीव करना है, बट ये कि कॉल्स इन एडवांस को फिर से हमें क्या करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा। तो कैंसिल आउट करने के लिए आपके सामने एडवांस के अंदर पैसा कितना होगा, पहले तो जो दे चुका है 800 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, ये एडवांस के अंदर पैसा दे चुका था यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम में, जब आपने 4,000 रिसीव किया तो उसमें 800 मल्टीप्लाई बाय 3 करके फाइनल कॉल का मनी भी वो दे चुका है, तो इसलिए 2400 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे एक बार क्रेडिट और डेबिट करना जरूरी है, ये देखिए आप इधर भी देख सकते हैं, पहले मैंने पैसा रिसीव किया फिर उसको एडजस्ट भी कर रही हूँ मैं, आपको मैंने पहले भी बता दिया है इस वीडियो के अंदर।
तो अभी आपके सामने बैंक में कितने पैसे नज़र आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं, दैट इज़ 117600। ड्यू कितना था 1,20,000, जिसमें से 2400 उसने पहले दे दिए थे, अब बाकी का बैलेंस आपका बैंक में आ गया। सो बच्चे, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।